हेलो बच्चों, आज देखेंगे कंडीशन। जो पिछले क्लास में जो वीडियो शूट किए थे उसके अंदर जो है कंडीशन लिखाना छूट गया था क्योंकि आवाज़ वहाँ से चला गया था। तो उसको कंडीशन लिखा देते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए और साल्ट ब्रिज क्या काम करता है, यूज ऑफ साल्ट ब्रिज और एसेंशियल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फिर हम आगे इसको देखते हैं। एसेंशियल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रो, पहला है कि आपका जो है मोबिलिटी ऑफ आयंस है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब कैटायन एंड एनायन, cations and anions should be सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन हमारा है कि वो केमिकल रिएक्शन ना करे, केमिकल चेंज ना करे। आयंस डज नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए केमिकल चेंजेस। और उसके बाद जो सेल में जो स्पेसीज है, चाहे इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे इलेक्ट्रोड है, चाहे जो भी है उसके अंदर है, उससे कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट को। तो आयंस डज नॉट रिएक्ट विथ सेल स्पेसीज, सेल स्पेसीज के साथ कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का हम लोग यूज देखते हैं। तो यूज क्या है सॉल्ट ब्रिज का, कि सबसे पहले जो है यूजेस ऑफ हम सॉल्ट ब्रिज देखेंगे। तो यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज में हमारा क्या है कि पहला हमारा है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। कि जो हमारा जो इधर जो सेल था हमारा, ये क्या है कि हम इलेक्ट्रोड जो रखते थे, तो क्या है दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये जो आयंस है, तो अगर जिंक है तो हम क्या लेते थे, जिंक सल्फेट लेते थे। ये कॉपर है तो क्या लेते थे, कॉपर सल्फेट लेते थे। अब इसमें जो हमारा जो है क्या है, जिंक कैसे निकलता था, Zn2+ के रूप में, और 2 इलेक्ट्रॉन इस पर रिलीज़ करता था। ठीक है, उसी तरह से इसमें जो कॉपर है वो कैसे निकलता है, ये जो कॉपर 2+ है और सल्फेट इसके अंदर है, तो सल्फेट तो इस तरह रह जाता था इसके अंदर, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनता है, Cu, और इस तरह से Cu इस पर जमा होते चल जाता था। अब हमको रिएक्शन के अंदर क्या सल्फेट बचता था, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज यूज किए थे। साल्ट ब्रिज क्या किया था, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया था। क्या किया था, न्यूट्रलाइज कर दिया था। कि ये क्या करता था, जैसे KCl इसके अंदर डाले, जैसे हम दिखाए थे KCl NaCl जो भी लिखना, KNO3 जो भी लेना है तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारा K है, अब इसके अंदर क्या है आपके पास Zn2+ है, Zn2+ के आपका क्या है K+ और Cl-, तो किसको पुल करेगा, ये प्लस है तो किसको माइनस को पुल करेगा, और यहाँ सल्फेट माइनस है तो क्या है K को पुल करेगा। तो क्या होता है, Zn2+ किससे रिएक्शन करता था, 2Cl- से, और ZnCl2 बनता था। और यहाँ जो है आपका सल्फेट जो है क्या है, K2K+ सल्फेट है, तो क्या होता था K2SO4। इस ढंग से हमारा क्या है, वो जो आयंस हमारा एक्स्ट्रा था, जो यहाँ जो आयंस एक्स्ट्रा था हमारा, उसको क्या किया, न्यूट्रल किया। इसका काम करता है, यहाँ पर काम है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो भी चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन जो भी इस आयंस आया उसको क्या किया, न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, ये काम है। दूसरा काम क्या है इसके अंदर, जो क्योंकि आपका क्या हुआ था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गया था और इस आयन के चलते आपका क्या हुआ था, क्योंकि अगर Zn2+ बहुत ज़्यादा होगा, सल्फेट माइनस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस आयन को सल्फेट माइनस क्या होगा, माइनस बहुत बढ़ जाएगा। अगर सल्फेट माइनस इसके अंदर बढ़ जाएगा, इसके अंदर सल्फेट माइनस बढ़ता चला जाएगा, इसका Zn2+ बढ़ता चला जाएगा, तो ये क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को पुल करना शुरू कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। तो क्या होगा, रिएक्शन रुक जाता है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद हो जाता है। तो ये क्या करता है कि जब जो एक्सेस जो Zn2+ था न्यूट्रल हो गया, जो सल्फेट माइनस था न्यूट्रल हो गया आपका। अब क्या हो गया, फिर से आप बहना शुरू होगा। तो ये क्या करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन और आयंस मिलकर क्या किया, एक सर्किट कंप्लीट किया।
तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करने में मदद करता है। यानी कि पहले तो न्यूट्रलिटी मेंटेन किया, जिसके चलते क्या हुआ, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, है ना। इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दूसरा काम क्या है कि सर्किट को कंप्लीट करता है। इट कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। इलेक्ट्रॉन्स आयंस जो मिलके सर्किट क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। वायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा और जो आयंस है, जो सॉल्ट ब्रिज उस आयंस को न्यूट्रल करेगा और इस तरह से आयंस और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेगा, सर्किट को कंप्लीट कर देगा। ये था यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब देखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप क्या बनाए थे कि ऐसे आप बनाए थे, दो कर लिए थे और इसमें इलेक्ट्रोड लिए थे, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिए थे। इलेक्ट्रोलाइट जो रॉड है, जैसे कॉपर जिंक है तो जिंक SO4 ले लिए, ये कॉपर है तो कॉपर सल्फेट ले लिए। जो हमारा रॉड होता है उसी का हम आयंस लेते हैं, जो आयंस है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यहाँ Zn2+ सल्फेट माइनस, यहाँ कॉपर 2+ सल्फेट माइनस है, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर हम क्या करते थे, ऐसे वायर जोड़ते थे और सर्किट कंप्लीट करने के यहाँ पर हम क्या करते थे, सॉल्ट ब्रिज लगाते थे, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन क्या करता था, ये लूज करता था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होता था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये Zn2+ यहाँ रिलीज होकर आया, ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दी। उसी तरह से यहाँ पर कॉपर 2+ जो है आपका, ये कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ पर घुस गया। ये जो इलेक्ट्रॉन आया उसको लेने के लिए कॉपर 2+ क्या आता है, अंदर जाता है और उसका जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ये कैप्चर कर लेता है और इस पर जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जमा होना शुरू हो जाता है, इस तरह से हमारा ये चलता है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये क्या छोड़ा था, नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव आएगा। ये जो कॉपर 2+ है ये इलेक्ट्रॉन के लिए अंदर इस पर आता है, ये क्या करता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको कैप्चर करता है। ये यहाँ आएगा तो क्या होगा, प्लस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं। बीच में क्या था आपका, सॉल्ट ब्रिज। तो बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज इस तरह से बना हुआ था, है ना। तो आप क्या कीजिए, दोनों से लाइन हटा दीजिए, ये दोनों लाइन को, अभी दोनों लाइन इतने दूरी पे है, ये दोनों को हटा दीजिए, इस तरह से हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसको हम क्या करते हैं, हम लोग एनोड कहते हैं, ठीक है। और बीच में हम क्या है, ब्रिज है, और ये क्या है, कैथोड है, ठीक है। तो अब एनोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, और ये सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, इस तरह से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा, तो इसी को लिख सकते हैं लोन। ये क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, ऑक्सीडेशन इस पर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, और ये एनोड होगा ये हमारा, और ये नेगेटिव होता है हमारा, ठीक। ये ब्रिज बीच में हो गया, इस पर क्या होता है, ये लेफ्ट है तो ये क्या होगा, राइट होगा हमारा, इसका होगा रिडक्शन होगा इस पर, ठीक है। इस एनोड है, यहाँ पर कैथोड होगा यहाँ पे, और यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया लोन, ये हो गया RRCP। तो ये ब्रिज बीच में हम बनाते हैं, तो इस साइड जो भी हो ऑक्सीडेशन होगा उस पर रिडक्शन होगा, या नोड है वो कैथोड है, इस तरह से हम ब्रिज बनाते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते। तो यानी कि ब्रिज के लिए हम क्या करते हैं, डबल, ये पैरेलल लाइन देते हैं, ये पैरेलल लाइन देते हैं, डबल लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब हमारा ऑक्सीडेशन होता है, तो जैसे इसमें हमारा ऑक्सीडेशन होगा तो Zn से जाएगा, Zn2+ जाएगा हमारा, ठीक है। Zn2+ तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, Zn से Zn2+, तो ये हमारा सॉलिड फेज में होता है, और ये क्या हमारा एक्वस फेज में होता है। तो Zn से ये क्या हुआ, Zn2+ पहुँचा, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, ये क्या है सॉलिड फेज है, ये क्या है हमारा एक्वस फेज है, ठीक है। एक डंटा लगा देते हैं, तो इससे क्या किए, एक डंटा लगा दिए, इससे ये सेपरेट हो गया। अब यहाँ क्या होता है, आपके पास कॉपर 2+ रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन आता है, Cu जाता है, ये क्या आता है सॉलिड बनता है, ये एक्वस रहता है। अब क्या है, इसके बीच में एक डंटा लगा देते हैं, ठीक है, CuS, इसको वर्टिकल लाइन देते हैं। ये वर्टिकल लाइन क्या करता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच, मतलब कि हम जब कोई गैस से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड कोई फेज चेंज होता है, उसको हम वर्टिकल लाइन या सेमी कॉलम दोनों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली वर्टिकल लाइन से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमको क्या है, अगर रिप्रेजेंट करना है, वर्टिकल लाइन क्या करेगा, फेज को, ये सॉलिड फेज है, ये लिक्विड फेज है, सॉलिड ये लिक्विड फेज है, ये सॉलिड फेज है, ठीक है। तो दोनों को सेपरेट करता है। कहीं हो सकता था जैसे गैसेस स्टेट में के लिए प्लेटम लेंगे, फिर H2 गैस उस पर आता है तो उसके लिए एक सेपरेट देंगे, फिर H2 गैस एक्वस मीडियम जाएगा तो फिर उसके लिए अलग से सेपरेट दे देंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्या होगा, प्लेटिनम है, ये सॉलिड है, अब H2 क्या है, गैस है, तो इसके एक फेज बाउंड्री दे दिए। अब क्या है, ये आयंस रिलीज करेगा तो इसके लिए H+ हो जाएगा, ये एक्वस हो गया। तो ये गैसियस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड, यानी सॉलिड हो गया, गैस हो गया, लिक्विड हो गया, इसके लिए एक फेज बाउंड्री, इसके लिए दोनों के, क्योंकि गैस और लिक्विड है तो इसके लिए फेज बाउंड्री, यानी कि जो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सबको जो अलग अलग फेज है उसको सेपरेट करने के लिए या तो सेमीकोलन यूज़ करते हैं या वर्टिकल लाइन यूज़ करते हैं। यानी वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करता है, फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि हम लिखते हैं, जैसे हम कॉपर से, यहाँ हमारा पहला क्या था, Zn से Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कॉपर बन गया। एक्वस मीडियम, ये सॉलिड मीडियम, ये एक्वस मीडियम और ये सॉलिड मीडियम, ठीक है। तो अब बीच में हमारा क्या होगा, इससे जाने के लिए हम क्या किया, एक वायर जोड़े थे, एक कॉपर लिया था और बीच में हम क्या लगाए थे, सॉल्ट ब्रिज लगाए थे। इसको हमको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करना था। हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ जा रहे को डंटा लगाते हैं, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, Zn, इससे दे डंटा Zn2+, ठीक। अब ये बीच में हम लिखेंगे, आपके आगे बीच में सॉल्ट ब्रिज आएगा, अब इसको बताना है तो सॉल्ट ब्रिज। अब वो क्या होगा, कॉपर 2+ एक्वस से कहाँ जाएगा, कॉपर सॉलिड, हाँ एक्वस लिख दीजिए, यहाँ पर सॉलिड लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि फेज बाउंड्री रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन, इस तरह से। और जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंटेड बाय, ये हो गया पैरेलल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। एक तरफ इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर क्या है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये एनोड है, ये कैथोड है, यानी ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड हो गया और ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। देखते हैं, और जब इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन, ठीक है, अगर 1 m हो जाता है तो उनको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसंट्रेशन अगर 1 m हो जाए उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग देख ही चुके हैं कैसे होता है कि जो कैटायंस, जो आयंस होता है, कि जो रॉड के अंदर और बाहर उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या कहते थे हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होगा, 2 टाइप्स का होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता था, हमारा लेफ्ट साइड क्या ऑक्सीडेशन होता था, तो कैसा होता था, जिंक से Zn2+ जाता था और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता था, यानी कि
तो इसी के बीच में हमारा जो इलेक्ट्रोड होता था, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था, इस पर इलेक्ट्रॉन आता था, Zn2+ जो बाहर रहता था इसको हम ऐसे दिखाते, इसके जो पोटेंशियल होता है इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। उसी तरह से यहाँ कॉपर जो प्लस अंदर जाता था तो यहाँ प्लस प्लस आता था माइनस माइनस माइनस, इसके बीच का जो पोटेंशियल है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसके पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इफ कंसंट्रेशन of ions is unity, then electrode potential is called standard electrode potential। ठीक है, जैसे हम ये क्या हमारा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और यही जब 1 इसका कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा और टेम्परेचर 298 होना चाहिए, अगर गैसियस है तो क्या होना चाहिए 1 बार होना चाहिए। ठीक है, और गैसियस के लिए 1 बार और आयंस के लिए 1 m, टेम्परेचर 298 हो तो इस टाइप का हम जो पोटेंशियल होगा, इस पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहते हैं। चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, चाहे सेल पोटेंशियल हो, चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, कोई भी हो, उस टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर क्या होगा उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है, या सेल पोटेंशियल हो जाए, किसी का हो, सेल का हो चाहे इलेक्ट्रोड का हो। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, कन्वेंशन के IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से क्या होता है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से क्या होगा, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही क्या होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेल पोटेंशियल तो क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड is called cell potential। क्या कहते हैं हम लोग, सेल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है कि जैसे हम लेते हैं ई सेल, इलेक्ट्रॉन कौन था, कैथोड एनोड, तो यानी कि हमारा इधर क्या था, इधर क्या था नेगेटिव, इधर क्या था पॉजिटिव, ये क्या था एनोड, ये क्या था कैथोड। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, राइट में से हम लेफ्ट घटाते हैं, तो राइट में से हम लेफ्ट घटाएं। ठीक है, राइट क्या है यानी कैथोड में से हम क्या किए एनोड घटाएं। ठीक है, तो इसी का हम लगाते ई इलेक्ट्रोड ऑफ राइट, इलेक्ट्रोड ऑफ लेफ्ट, इलेक्ट्रोड ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रोड ऑफ एनोड। ठीक है, या इसको हम इस तरह से लिखते हैं, या यहाँ पर क्या होता है रिडक्शन, यहाँ क्या होता है ऑक्सीडेशन, इस तरह से लिखते हैं ई ऑफ रिडक्शन और ई ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस तरह से हमारा होगा। अब यही चीज़ स्टैंडर्ड स्टेट में चल जाए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज 1 m एट 298 K टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। का डिफरेंस माने कि हम जानते हैं कि एट 1 m कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, अगर कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाता है, अगर 298 K टेम्परेचर है यानी 25 डिग्री C, तो उस पर क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो सेल का पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है। ठीक है, इफ कंसंट्रेशन of ions is unity, तो क्या हो जाएगा
ई होगा स्टैंडर्ड सेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, सिर्फ इसमें हम क्या लगा देंगे, इस अब ये पूरी की जगह हम लगाए हैं, सिर्फ हम क्या लगेगा, यही चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम ऐसे लिख देंगे ई सेल, ये क्या हो जाएगा ई सेल, यहाँ पर सब का नॉट लिख देंगे हम। यानी जो हमारा राइट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेफ्ट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि राइट का जो कैथोड है हमारा, राइट में कैथोड है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उधर राइट में क्या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में का डिफरेंस हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, ठीक है। अब देखा कि जैसे क्योंकि सेल हमारा ये हम जिंक लगे, यानी कि हमारा जो वोल्टेक सेल होता है, यानी वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं इसको हम, गैल्वेनिक सेल। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी रॉड यानी जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं हम के द्वारा, जो भी हम यूज़ यहाँ कॉपर और जिंक यूज़ हो सकता है, कॉपर साथ AU या जो भी हमको दो हम कोई ले सकते हैं, जिंक कॉपर या कॉपर एल्युमिनियम, जो भी हमको दो का हमको लेना पड़ेगा, दो लेंगे। उस टाइप का जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वोल्टेक सेल कहेंगे या गैल्वेनिक सेल कहेंगे। अगर गैल्वेनिक सेल के अंदर या वोल्टेक सेल के अंदर जिंक सिर्फ एनोड के रूप में और कॉपर एज कैथोड के रूप में रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैनियल सेल कहते हैं, ठीक है। जब जिंक एनोड के रूप में, कॉपर कैथोड के रूप में रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डैनियल सेल कहते हैं, ठीक है। जेड जिंक से ZnSO4 एक्वस सॉल्ट ब्रिज, कॉपर सल्फेट से एक्वस से हमारा क्या हो गया, कॉपर बन गया। तो इसमें कहेगा कि एनोड एट एनोड, इसी तरह हमको होगा रिएक्शन एट कैथोड, फिर पूछेगा सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, नेट सेल रिएक्शन, फिर कहेगा सेल पोटेंशियल क्या होगा। तो इस तरह से सवाल इसके अंदर पूछा जाएगा। अब देखिए इधर क्या है, जिंक है, तो जिंक पे क्या होता है, Zn से Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ क्या ऑक्सीडेशन हुआ, यानी क्या हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर क्या होगा, कॉपर Sal2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पर कॉपर बन गया, यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यानी कि कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, ये एनोड पर हो गया, ठीक है। एनोड पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। आपका नेट सेल रिएक्शन क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, इसमें हम यहाँ कॉपर के लिए आते हैं, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन से हम क्या करते हैं, कॉपर जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या होगा कि दोनों को जोड़ देते हैं, ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ये क्या होगा, Zn से Cu2+ से Zn2+ से Cu, इस तरह से हमारा क्या हो गया, नेट सेल रिएक्शन हो गया। नेट सेल रिएक्शन हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। टोटल हमारा एक साथ हो गया, ये हो गया नेट सेल रिएक्शन। आप सेल पोटेंशियल निकालें तो दोनों का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे E0 सेल ऑफ Cu2+ से Cu का, और E0 सेल ऑफ Zn2+ से Z जिंक का दिया रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा हम उसको हम घटा देंगे। जिन इसका 0.34, इसका -0.76 वोल्ट। अब हम ई सेल जो लिखते हैं किसके लिखते हैं, मतलब जो हमारा राइट साइड क्या था, कॉपर, तो 0.34, लेफ्ट साइड क्या है, जिंक, तो -0.76, तो क्या होगा, माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या, 6 4 10 7 3 10 11, 1.1 वोल्ट हो जाएगा। यही हमारा डैनियल सेल का भी वैल्यू होता है कि हम डैनियल सेल ही यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा इस तरह से हमारा सेल पोटेंशियल। तो इस सेक्शन को यही लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।